Good morning my dear students. Today I will discuss here BSc Part 1 यानी BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में एलजेब्रा और ये आपकी ग्रुप थ्योरी। एलजेब्रा में भी क्या है, ग्रुप थ्योरी का पार्ट फर्स्ट है। आप ये जानिएगा कि आपके फर्स्ट पेपर में एलजेब्रा और आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें 70% एलजेब्रा है और 30% आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो 70% एलजेब्रा में आपका ये एलजेब्रा की सेकेंड यूनिट है आपकी, जिसमें आपका ये ग्रुप थ्योरी है। इसके पहले सीक्वेंस एंड सीरीज़ वगैरह है, तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ आप जो है और आगे बाद में देखेंगे। पहले अब आपको हम ये ग्रुप थ्योरी के बारे में फर्स्ट वीडियो क्लास आपकी ले रहे हैं। तो इसमें देखिएगा आप लोग ग्रुप थ्योरी में जो आपका सबसे पहले एलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है। आपका एलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स क्या है आपका। तो ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक नॉन एम्प्टी, दो चीज़ें चाहिए हमको। एक नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। अब जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रुप थ्योरी का पहला लेटर जी है, इसलिए आपसे यहाँ पे जी ले रहे हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट जी एंड एक ऑपरेशन एंड वन आर मोर देन one operation, more than one operation O defined is, यानी जिस तरह से आपका वहाँ पे डिफाइंड किया जाए ऑपरेशन, उस क्वेश्चन के लिए ऑपरेशन आपका प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है आपका, और ऑर्डिनरी प्लस एडिशन के अलावा भी जो आपका ऑपरेशन डिफाइंड किया जाए, वो ऑपरेशन डिफाइंड किया हुआ ऑपरेशन वहाँ पे आपको क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे आपको यूज करना है। तो जो है ए नॉन एम्प्टी सेट जी एंड वन आर मोर देन वन ऑपरेशन ओ डिफाइंड इज, जिस तरह से डिफाइंड किया हो, डिफाइंड इज देन जी एंड ऑपरेशन ओ, दिस स्ट्रक्चर देन दिस is called structure with ऑपरेशन ओ, यानी इस ऑपरेशन के साथ ये स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब एलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप जैसे जानते हैं, उसमें कोई भी आप ले सकते हैं। अब एक जी इक्वल टू आपने ले लिया, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड ऑपरेशन यहाँ पे आपने ओ इक्वल टू प्लस ले लिया, तो ये आपका एन प्लस एक ऑपरेशन, ये दिस इज़ नोन एज ए स्ट्रक्चर। सिमिलरली आप एन इक्वल टू जेड ले लें, जेड मीन्स सेट ऑफ जो है जी इक्वल टू जेड ले लें, और जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में एक प्लस ऑपरेशन यूज कर लें, तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन। आप यहाँ पे ऑपरेशन ओ इक्वल टू प्लस यूज कर लें, तो ये आपका जी
ऑपरेशन प्लस मीन्स ये हो जाएगा आपका। तो जो जिस तरह का ऑपरेशन आपका डिफाइंड किया गया हो उसी तरह का यहाँ पे आप ऑपरेशन यूज कर सकते हो माय डियर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑपरेशन हो या मोर देन वन, यानी एक ऑपरेशन भी हो सकता है, दो ऑपरेशन। जैसे आपका स्ट्रक्चर अब आप ऐसा हो सकता है, या फील्ड वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका ये और ये मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन यहाँ यूज किए जाएंगे। तो वो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन मोर देन वन ऑपरेशन है। यहाँ पे एक से दो ऑपरेशन यूज किए जा रहे हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। और algebraic structure G is said to be is called a structure with operation O, with binary operation भी लिख सकते हो, with binary operation O। अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर मिला, देखिए देखते हैं। ये आपके पास जो है ग्रुपॉइड, ये ग्रुपॉइड क्या है? अब एक यानी ग्रुप यानी कि ग्रुपॉइड हो रहे हैं। ग्रुपॉइड की डिफिनीशन क्या होगी? द स्ट्रक्चर द algebraic structure G operation O is groupoid if for all A B belongs to G। अब आप कोई भी ऑपरेशन लें G के, अब आप इसमें दो एलिमेंट लें, फॉर ऑल ए बी, कोई भी दो आप एलिमेंट लें और उनको क्या करें, जो है आप इसको जो ये ऑपरेशन दिस बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। अगर आपने ए बी दो आपने ऑपरेशन लिया, एलिमेंट लिया जी के कोई भी दो एलिमेंट पकड़िएगा, उन दो एलिमेंट्स को आप ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन क्या होगा? प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, जो भी होगा आपका डिफाइन किया जाएगा क्वेश्चन में, तो वो ऑपरेशन यूज कीजिए। और ऑपरेशन यूज करने के बाद फिर वो जो हमें रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट भी अगर उसी में मिल जाए, जी सेट में ही मिल जाए, तो हम कह देंगे कि ये जो है आपका ग्रुपॉइड हो रहा है। यानी ये आपकी एक, इसको ये भी कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी कहते हैं आपका। इसका मतलब ये अगर ग्रुपॉइड हो रहा है तो ये आपका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। इसको हम कहते हैं देन जी the structure is groupoid, then this structure is groupoid। ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुपॉइड है। कब? इफ़ ए और बी दो एलिमेंट लिया आपने, और दो एलिमेंट लेने के बाद दोनों को ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद फिर आपको वो एलिमेंट जी में ही मिल गया। अब जी में मिल गया आपका, इस तरह से आपका ये क्या हो गया? ग्रुपॉइड हो गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं। अब देखिए यन, अब आपको सेट थ्योरी में समझ आना चाहिए। ये है एन प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वेयर एन इज set of
नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का n आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दिस ऑपरेशन इज एडिशन। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन। अब ऑपरेशन एडिशन है। अब आपको पता है कि आपका अगर आप कोई भी सेट के दो एलिमेंट अगर दो नेचुरल नंबर्स को लें और उनको ऐड करें तो एक हमको अगला जो नंबर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे आप इसमें 3 and 4 बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हो गए। ए बी कोई भी दो एलिमेंट लिया आपने, फिर इसके बाद इसको ऐड किया, 3 + 4 इक्वल टू 7 आल्सो बिलोंग्स टू n, 7 भी नेचुरल नंबर हो गया आपका। इसी प्रकार कोई भी फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट लीजिए इसके, तो इस तरह से आपको ये ग्रुपाइड होगा। इसी प्रकार सिमिलरली Z प्लस Q प्लस R प्लस C माने कॉम्प्लेक्स नंबर, R माने सेट ऑफ रियल नंबर, Q माने सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सब आप लोग परिचित हैं इनसे, सेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसलिए जो है आपके पास ये जो है ये भी सभी क्या हैं, ग्रुपाइड हो रहे हैं। और देखिए और भी आप लिख सकते हैं, जो है ये आपका n मल्टीप्लिकेशन Z मल्टीप्लिकेशन Q मल्टीप्लिकेशन R मल्टीप्लिकेशन C मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आपके पास ये सारे क्या हो रहे हैं, ग्रुपाइड हो रहे हैं। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेचुरल नंबर का तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमको। अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। दो रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से आप रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है आपका। तो ये आप देखिए ये आपके पास है, ये ग्रुपाइड हो रहे हैं सभी। अब यहाँ पे देखिएगा n माइनस यानी अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या, निगेटिव नंबर्स लिया गया। तो निगेटिव नंबर्स लिया गया यानी ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन आपका जो है यूज किया जा रहा है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन अब यूज करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक नेचुरल नंबर में दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 7 बिलोंग्स टू 6 एंड 6 - 7 कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर ऑल ए बी लिखिए या वो इसमें लिखिएगा तो आपका ए बी इज इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये इनका सेट ऑफ इनका नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इसके लिए नॉट ग्रुपाइड, ये ग्रुपाइड नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस स्ट्रक्चर इज नॉट ग्रुपाइड, ये आपका ग्रुपाइड नहीं है डियर। इसी प्रकार से अब देखिए, अब आप इसमें देखिएगा Z दिस स्ट्रक्चर एंड Q दिस स्ट्रक्चर एंड R दिस स्ट्रक्चर एंड C दिस स्ट्रक्चर, ये सारे क्या हैं, इज ग्रुपाइड। ये ग्रुपाइड है सभी माय डियर, क्योंकि अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो भी जो है इंटीजर ही मिलेगा।
इसी तरह से आपके क्यू में भी वही दो, अगर रेशनल नंबर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर उसी में मिल जाएगा आपको, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो आपका, लेकिन ये केवल आपका ग्रुपॉइड नहीं है। देखिए सेमी ग्रुप जो है, अब आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में क्या है कि आपके पास जो है द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिस इज सेमी ग्रुप इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कब है सेमी ग्रुप? इफ अब इसमें ऐसे करते हैं, इफ ये दो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर लॉ एंड सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर लॉ और सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। क्लोजर लॉ क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी such that A operation B belongs to G. A operation B is equal to A operation B belongs to G. ये है आपका, अगर वही पहली प्रॉपर्टी यानी ये क्लोजर लॉ बोलेंगे इसको, एंड फॉर ऑल A B C belongs to G such that belongs to G such that A operation B operation C is equal to A operation B operation C। ये है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, इफ दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड देन the structure G operation is semi group। सेमी ग्रुप होगा आपका, सेमी माने अर्ध। अब देखिए ये सेमी ग्रुप होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है माय डियर, n प्लस, देखिएगा ये सेमी ग्रुप है कि नहीं, ये सेमी ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि इसके तीन एलिमेंट कोई लीजिएगा, 2 3 5 बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट लिया आपने। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। ये देखिए ये 2 + 8 इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। दोनों सेम चीज़ आ रही है आपकी। इसका मतलब एसोसिएट का मतलब होता है वो एक सहचर्य माने साथ चलने वाला। अब पहले देखिए बी किसके साथ था, सी के साथ में था। अब बी किसके साथ हो गया, यहाँ पे ए के साथ में हो गया, तो ये ए के साथ बी एसोसिएट हो गया। पहले बी जो है सी के साथ एसोसिएट था, इसलिए जो है इसको इट इज़ नोन एज ए एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए ये ऑपरेशन यूज किया तो इसका मतलब, लेकिन अब देखिएगा ये आपका जेड प्लस भी आपका
एंड ये सारे जो जितने बताए थे आपके Q प्लस, ये R प्लस, ये सभी जो है आपके सेमी ग्रुप हैं। सभी क्या है आपके सेमी ग्रुप है माय डियर। केवल आपका सेमी ग्रुप ये जो है वही जो है आपके पास दिस इज। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपके पास देखिए इसी प्रकार से Z प्लस Q प्लस R प्लस C प्लस, ये सभी क्या हैं आपके, ये सेमी ग्रुप है आपके जो है सेमी R सेमी ग्रुप है माय डियर। अब देखिए आपके पास Z माइनस Q माइनस R माइनस C माइनस R नॉट सेमी ग्रुप। ये आपके सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है माय डियर, आपके पास सेमी ग्रुप क्यों नहीं है? A माइनस बी एंड माइनस C इज नॉट इक्वल टू, यानी A माइनस बी माइनस C इज नॉट इक्वल टू A माइनस बी माइनस C। ऐसा आपका इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपके सेमी ग्रुप नहीं है। अब देखिए अगला है आपका मोनोइड। कौन सा ग्रुप है आपका? मोनोइड। मोनोइड। अब ये मोनोइड में क्या कहता है? द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वही इज मोनोइड। यहाँ पे मोनोइड ग्रुप भी लिख सकते हो आप, जो है is monoid if अब ये तो दो कंडीशन हो गई आपकी, यानी क्लोजर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो। फिर थर्ड कंडीशन आ गई माय डियर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है माय डियर? ये देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अब इसका ए का कोई भी एलिमेंट लें, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, E belongs to G such that A operation E is equal to E operation A is equal to A। ये कंडीशन है। आपके पास क्या डिफिनीशन बनी? अब उसके लिए अगर ग्रुप मोनोइड है, यानी मोनोइड है आपका, तो द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिस इज ए मोनोइड इफ थ्री कंडीशंस, यानी प्रॉपर्टीज, क्लोजर लॉ ये आपकी, एसोसिएटिव लॉ ये आपकी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये आपकी। आइडेंटिटी समझ गए होंगे, यानी योग आपका तत्समक ऑपरेशन पे ध्यान, जो ऑपरेशन हो उसके अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन आपका तत्समक, तत् माने उसके, समक माने बराबर, जो पहले वाले के ही हमने कुछ ऑपरेट किया। देखिए ये हमें प्रत्येक ए में हमने एक ई एलिमेंट क्या किया? ऑपरेट किया।
ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर, इसीलिए इसको बोलेंगे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आपका। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो Z प्लस में देखिए, क्योंकि अगर हम अगर n प्लस की बात करें, n प्लस की बात करें तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि n के किसी मेंबर के साथ जोड़िएगा और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन Z में हमारे पास एक नंबर ऐसा है। Z प्लस में आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए Z प्लस में तो जो है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z। अब Z का कोई भी एलिमेंट लीजिए, अब आपको Z का पता है कि Z में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। Z माने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये रियल लाइन है आपकी, रियल लाइन भी कहते हैं इसको, जो है Z इंटीजर्स लाइन भी कहते हैं इसको। तो 1 2 3 -1 -2 -3 एट्सेट्रा आप चले जाइएगा इनफाइनाइट तक आप जो है इस तरह से। तो देखिएगा इसमें फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू दिस देयर एग्जिस्ट दिस इज बिलोंग टू दिस, यानी देयर एग्जिस्ट आपका O जीरो जो है वो आपका प्रत्येक के साथ जोड़िएगा। फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जीरो इक्वल टू E। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी चेंज होती रहेगी, आइडेंटिटी माने E एलिमेंट से, चूँकि आइडेंटिटी की जो है ये आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसलिए ये I से डिनोट किया गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास अगर ऑपरेशन जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी, इस प्लस ऑपरेशन के लिए, इस जेड स्ट्रक्चर के लिए आपका आइडेंटिटी क्या है, जीरो है आपका यहाँ पे। इसका मतलब फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z देयर एग्जिस्ट जीरो इक्वल टू E। तो इसका मतलब है A प्लस जीरो यानी A प्लस E इक्वल टू E प्लस A इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट जीरो A प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस A इक्वल टू A मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या मिला, वही A मिल गया हमको। तो इसलिए यहाँ पे इस केस के लिए Z प्लस के लिए आपकी आइडेंटिटी आपकी जीरो ही है। जब भैया हमारा Z प्लस कैसा हो, ऑर्डिनरी ऑपरेशंस हो आपका, तो ऑर्डिनरी ऑपरेशंस के लिए अब इसी प्रकार आपका सेट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए R प्लस Q प्लस C प्लस, इन सभी के लिए जीरो ही हमारी जो है एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक आप बोलते हैं इसको, इसलिए जो है ये आपका कंडीशन है। ओके नाउ अब मोनोइड के बाद आती है आपकी बारी ग्रुप की। ग्रुप, अब ये ग्रुप की कंडीशंस देखिएगा, जो है द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G इज ग्रुप इफ ये प्रॉपर्टीज, इफ ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, या फॉलोइंग, इफ और भी लिख सकते हो इसमें, इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज satisfied, following properties are satisfied, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब ये तो आपको सारे रूल्स पता ही हो गए, इसमें एक और जुड़ गया करके फोर्थ में, क्या जुड़ गया फोर्थ में माय डियर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए देखिएगा माय डियर, अब इसको अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग तरह से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। यानी जो आपकी आइडेंटिटी थी, तो एक हमको क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई एक जी का हमने एक एलिमेंट लिया और एक हमको ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको उसके साथ ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अगर ऐसा एलिमेंट हमको मिल जाता है तो हम ये कह देते हैं माय डियर कि जो है हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जेड प्लस ही ले लीजिएगा माय डियर। तो जेड प्लस में देखिए आइडेंटिटी क्या है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए मान लीजिए आपके पास 5 बिलोंग्स टू जी, ये जी इक्वल टू जेड लिया है आपने। अब जी क्या है, जेड, वेयर जी इक्वल टू जेड। तो जी इक्वल टू अगर आपने जेड लिया है तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 5 बिलोंग्स टू जी जेड, या जी कह लीजिएगा। अब देयर एग्जिस्ट -5 बिलोंग्स टू जेड, -5 हमको जेड में मिल जाएगा, जिसको हम 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 5 - 5 इक्वल टू 0, 0 आइडेंटिटी हमारी मिल गई। इसका मतलब हुआ कि हमें एक ऐसा, तो ये कहलाते हैं इन्वर्सेस टू ईच अदर। क्या कहलाते हैं, इन्वर्सेस टू ईच अदर। देन ए इन्वर्स इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए, एंड ए इज also called inverse of A inverse, inverse of A inverse my dear। अब आपके पास इस तरह से ये जो है, तो इस तरह से आपने जो है आपने सीखा ग्रुपॉइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है, एंड ग्रुप की डिफिनीशंस क्या है। इन सभी की डिफिनीशंस और एग्जाम्पल आपने सीखे। अब आपको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके एग्जाम्पल और करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।